Now today we are going to discuss voltage to time, which is our first topic of today's lecture, and second one is voltage to frequency converter. अगर हम लोग ऑपरेशन वाइज बात करें तो लगभग मान के चलिए 90% दोनों सेम है, क्योंकि वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगभग सेम है, क्योंकि आपको इसका जो नाम है उसी से एक चीज़ क्लियर हो रही है एक्चुअल में हम लोग क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, time and frequency, and there is a direct relationship in between time and frequency. ठीक है, F is directly proportional to 1/t. तो अगर एक बार आपने वोल्टेज से टाइम में कन्वर्ट कर लिया या वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया है सिग्नल को, तो फिर फ्रीक्वेंसी टू टाइम या टाइम टू फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम फंडामेंटल पे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो सर्किट ओवरऑल आपको सेम मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंजेस है सर्किट में, किस वजह से हम लोग वहां पे देखेंगे किस वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर सर्किट। ठीक, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर, एंड एज पर द सर्किट डायग्राम देयर आर बेसिकली 4 components are present in the circuit of voltage to time converter. First circuit is that is from this point to this particular point, it is called as integrator. This circuit is integrator. Second circuit is from this point to this particular point, this one. This is your, what is this? Comparator. So this is one is, second circuit is comparator. Third one, this is your AND gate. This is what? This is the AND gate. And fourth one is, as the name indicates here, n-bit binary counter. ये 4 different components हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टाइम पीरियड्स में। ठीक, और टाइम पीरियड्स मतलब कैसे होगा कन्वर्ट, जो भी काउंटिंग की वैल्यू आएगी हर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, हर एक पर्टिकुलर पल्स के लिए बिट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। जैसे ही यहाँ पे क्लॉक पल्स आपका इंक्रीमेंट होगा, इसकी वजह से आपकी बिट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। और क्लॉक पल्स और बिट के बीच में क्या है, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। ठीक, क्योंकि ये आपका एक एंड गेट है, और एंड गेट का बेसिक बिहेवियर क्या है, व्हेन बोथ द इनपुट सिग्नल टू द एंड गेट इज हाई, only on that condition the output of the AND gate will be high. ठीक, and if any one of the signal will be low, any one of the input signal to the AND gate is low, output of the AND gate is 0. ठीक, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो काउंटर इंक्रीमेंट करेगा या नहीं, कभी काउंटर आपका इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो काउंटर आपका कब इंक्रीमेंट करेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ और व्हेन द आउटपुट ऑफ AND gate is high. ठीक, जैसे ही हाई हुआ काउंटर आपका इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर इंक्रीमेंट किया तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पल्स को हम लोग, ठीक है। कंपैरेटर क्या करता है, द बेसिक बिहेवियर ऑफ द कंपैरेटर इज कंपैरिजन परवर्स। मेनी टाइम हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के लिए इनपुट सिग्नल यहाँ पे क्या है, एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द कंपैरेटर एनालॉग इनपुट वोल्टेज VA is connected, and at the inverting terminal of the comparator output voltage V0 is connected. And what is output voltage? This is the output of integrator circuit. V0 is what? V0 is the output of this integrator circuit. और इंटीग्रेटर का आउटपुट मिलता क्या है, इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा क्या, so V0 is equal to -1/RC integration from 0 to t Vin into dt. This is the output of integrator. तो V0 की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, -1/RC इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t Vin into dt, where Vin is what? Vin is negative of reference voltage. Vin is -VR. Vin is equal to minus of VR. अगर इसको सॉल्व करिएगा, मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आउटपुट के एक्सप्रेशन को, तो आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से आउटपुट की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, V0 इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो वी आर
into T divided by RC. So this is the output of integrator circuit. Output of integrator V0 is equal to VR into T divided by RC, where RC is what? RC is the time constant of the circuit. T is the time period. T is what? टाइम पीरियड. और यही टाइम पीरियड हम लोग को नोट करना है. इसी टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, कितने टाइम पल्सेस आ रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन है इंटीग्रेटर का. इंटीग्रेटर क्या करेगा, जैसे ही आप इनपुट सिग्नल यहाँ पे देंगे, with the help of that resistor, this capacitor will charge. Due to this input voltage, difference input voltage minus VR, this capacitor will charge, and when the capacitor will charge, output will be increases. जैसे जैसे आपके VR की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आउटपुट आपका इंक्रीमेंट होगा. जैसे ये फर्स्ट आपका प्लॉट है, फर्स्ट प्लॉट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, ये फर्स्ट प्लॉट आपका इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे. जैसे देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0, जब इनिशियल कंडीशन में है, टोटल आउटपुट वोल्टेज इज व्हाट. ये प्लॉट किसका है, आउटपुट का है. ये पर्टिकुलर प्लॉट किसका है, आउटपुट का है. तो व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0, what is the value of output? Output is equal to 0. But इस पे डिपेंड करेगा, या कह सकते हैं कंपैरेटर का जो आउटपुट है, एक्चुअली ये नहीं, कंपैरेटर का जो आउटपुट है कब तक हाई रहेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्या इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है एट द कंपैरेटर इनपुट. क्योंकि ये देखिए कहाँ पे कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में. जैसे जैसे आपका VR इंक्रीमेंट हुआ, V0 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है. तो निगेटिव टर्मिनल में V0 है, बट पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, VA वोल्टेज सोर्स से. पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, VA वोल्टेज सोर्स से. मैंने एज्यूम किया कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, VA की वैल्यू है. जो सेट इनपुट वोल्टेज है VA, उसकी वैल्यू हम लोग कहाँ पे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मान के चलिए है इसकी वैल्यू, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने अप्लाई किया. क्या है यहाँ पे, ठीक. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक VA की वैल्यू क्या है, हायर देन दिस V0. ठीक, अभी तो इंक्रीमेंट ही हो रहा है ना. तो इस पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0, V0 इज लेस देन VA. ऐसा है, V0 इज लेस देन VA. और जब तक V0 की वैल्यू हाई है, या V0 की वैल्यू लो है, तब तक आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर विल बी हाई. ठीक है, क्योंकि कंपैरेटर कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट विल बी 1 या हाई मिलता है आपको. ठीक है, तो देखिए जब इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने कंपेयर किया, यहाँ पे क्या है, VA की वैल्यू ग्रेटर देन V0. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपेयर करिए इस पॉइंट पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हेन VA इज ग्रेटर देन V0, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज व्हाट, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज हाई. क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हाई है एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया. तो देखिए VC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाई. कब तक हाई है, जब तक कि V0 की वैल्यू लेस देन क्या है, दिस VA. नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ V0 इज ग्रेटर देन दिस VA, ठीक, जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, आपने इतना इंक्रीमेंट कर दिया कि टोटल चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज मोर देन द इनपुट वोल्टेज, इनपुट एनालॉग वोल्टेज VA. ऑन दैट कंडीशन, नाउ inverting terminal voltage of the comparator is more than non-inverting terminal. ठीक, non-inverting terminal voltage is more than non-inverting terminal. ऐसे ही V0 की वैल्यू हाई हुई, इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे. अब देखिए क्या है, V0 is more than VA. That means inverting terminal voltage is more than non-inverting terminal. और कंपैरेटर क्या देगा, जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर विल बी 0. Output of the comparator will be what? Output of the comparator will be 0. When it is 0, देखिए output of the comparator will be low. Output क्या हो गया, low हो गया. और जैसे ही low हुआ, as this is low, now enable input voltage is connected over here. ठीक, तो जैसे ही output of the comparator low हुआ,
इनेबल इनपुट के थ्रू नाउ द स्विच विल बी क्लोज्ड। ये इनेबल इनपुट पिन हाई कब होता है? when the output of the comparator is getting low. So when the output of this comparator is getting low, this VIN pin will be activated, and due to this activation this switch will be closed. When the switch is getting closed, जैसे ही स्विच आपका क्लोज हुआ, नाउ द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। बस इसके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे जैसे ही आपका पिन एक्टिवेट हो गया, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। कब तक डिस्चार्ज होगा? कब तक ये डिस्चार्ज होगा? अप टू 0th लेवल ऑफ द कैपेसिटर, मतलब जब तक कैपेसिटर का पूरा चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक। बट कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ही इनपुट पिन की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही कैपेसिटर देखिए आपका डिस्चार्ज हो रहा है, जब से आपको कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा? लेस देन दिस VA। ठीक, यहां से यहां तक तो आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ, मैंने बताया कि जैसे ही लो हुआ एक्टिवेट हुआ, जो पर टाइम लैप है इनके बीच में, उसकी वजह से कहां आ रहा है ये, जब तक आपका एक्टिवेट नहीं हो जाता इनेबल पिन। तो इनेबल पिन आपका कब एक्टिवेट हुआ? इस टाइम लैप्स के बाद आपका इनेबल पिन को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब ये लैगिंग टाइम है ना, यहां से लेके यहां तक। तो इसके बाद आपका क्या होगा? इनेबल पिन एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब इनेबल पिन एक्टिवेट हुआ, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनेबल पिन इज हाई, जैसे ही ये हाई हुआ, कैपेसिटर क्या हो रहा है? क्योंकि स्विच आपने क्लोज कर दिया, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ कैपेसिटर डिस्चार्ज, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर 0 वैल्यू हो जाएगी, ऑन दैट कंडीशन, जैसे यहां पर क्या हुआ? 0, ऑन दैट कंडीशन जैसे 0 हुआ, क्या होगा? नाउ द कंपैरेटर आउटपुट विल बी हाई। जैसे ही देखिए 0 हुआ, कंपैरेटर आउटपुट इज गेटिंग हाई। एक्चुअल में 0 भी नहीं कहना चाहिए, आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए? 0। बट सर्किट से आप देखिए, जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गया? लेस देन दिस VA वोल्टेज। कैपेसिटर वोल्टेज इज लेस देन दिस VA वोल्टेज, ऑन दैट कंडीशन द कंपैरेटर आउटपुट इज गेटिंग हाई। और जैसे ही कंपैरेटर आउटपुट आपका हाई हुआ, इनेबल पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक, तो जब तक आपका आउटपुट हाई है, जब तक ये पल्स यहां से यहां तक चल रहा था, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं। ये जब तक आपका when the value of enable pin is getting low, now the comparator output is high। और ये हाई कब हो रहा है? जब आपका स्विच आपका क्लोज हुआ, now the capacitor is discharging। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने से क्या होगा? आउटपुट की वैल्यू V0 की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक डिक्रीज होगा? when the value of V0 is less than this VA वोल्टेज। जैसे ही V0 की वैल्यू लेस देन VA होगा, now the comparator output is again high। और जैसे कंपैरेटर आउटपुट हाई होगा, इनेबल पिन क्या हो जाएगा? 0। When the comparator output is high, now the enable pin is 0। और जब ये 0 हुआ, अगेन फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। फिर से क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज फिर से आपका इंक्रीज होना स्टार्ट। ठीक, समझ रहे क्या है? एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, when the value of VR is increasing, जैसे VR की वैल्यू इंक्रीज होगी, आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि V0 किस पे डिपेंडेंट है? VR पे डिपेंडेंट है। कब तक ये इंक्रीज होगा? जब तक इसकी VA की वैल्यू ग्रेटर देन है V0 से। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जब तक VA की वैल्यू हाई है V0 से, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर आपको क्या मिल रहा है? 1। आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज 1। बट जैसे ही V0 क्रॉस करेगा इस VA पॉइंट को, ऑन दैट कंडीशन नाउ इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। ड्यू टू दैट आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज गेटिंग लो। ड्यू टू दैट आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज गेटिंग लो। 0 हो जाएगा पॉइंट। नाउ व्हेन द इनेबल पिन इज एक्टिवेटेड, when enable pin is activated, जब आप enable pin को activate करेंगे, now the switch will be closed। जब स्विच क्लोज होगा, तो now capacitor will discharge। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कैपेसिटर कब तक डिस्चार्ज होगा? जब तक V0 की वैल्यू लेस देन VA नहीं हो जाती। जब तक V0 की वैल्यू लेस देन VA नहीं हो जाती, या तो कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता।
जब वी नेट की वैल्यू वी ए से कम होगी, ऑन दैट कंडीशन अगेन द कंपैरेटर आउटपुट विल बी हाई, और जब कंपैरेटर आउटपुट हाई होगा अगेन देयर विल बी द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो जब कंपैरेटर का आउटपुट अभी तक यहाँ तक, जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई है तो एंड गेट विल आल्सो बी इन एक्टिव रीजन और एक्टिवेटेड कंडीशन में है आपका एंड गेट, ठीक। और जब एंड गेट की वैल्यू हाई है फॉर ईच सक्सेसिव पल्सेस, हर एक क्लॉक पल्स के लिए काउंटर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। फॉर ईच सक्सेसिव क्लॉक पल्सेस द काउंटर वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड। अब कब तक इंक्रीमेंट हो रहा है, जब तक इसकी वैल्यू हाई है, क्योंकि हर एक बार फर्स्ट क्लॉक पल्स आया, इसकी वैल्यू हाई है, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। फिर सेकंड क्लॉक पल्स आपका यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ, जैसे काउंटर की वैल्यू यहाँ की वैल्यू हाई मिला, सेकंड क्लॉक पल्स आया और इसकी वैल्यू हो। कब तक, तो क्लॉक पल्सेस आपका कंटिन्यूअसली चलते रहता है जब तक इसकी वैल्यू हाई। जैसे ही 0 हुआ, क्लॉक पल्सेस भले 1 है और आउटपुट ऑफ द एंड गेट क्या मिलेगा आपको, 0। और उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं कि जब आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर 0 हुआ, या तो जब काउंटर की वैल्यू एंड हो गई, उस समय काउंटर की वैल्यू क्या है, और जितना भी है, जैसे मान लीजिए काउंटर की वैल्यू आपकी आ गई 14 आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लीजिए 1110, मतलब उसके इक्विवेलेंट ये डिजिटल आउटपुट है। एनालॉग इनपुट की वैल्यू क्या है, 14 के बराबर, ठीक। तो काउंट कैसे करेगा, पहले हम लोग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, टाइम पीरियड में। और टाइम पीरियड किसकी वजह से चेंज होता है, ड्यू टू ईच सक्सेसिव काउंटिंग ऑफ द पल्सेस। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर। इनपुट आपका वोल्टेज है और आउटपुट आपका क्या है, टाइम। टाइम कहां से मिल रहा है, हर काउंटिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से, ठीक। और काउंटिंग की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होगी, जब क्लॉक पल्सेस आएगा। क्लॉक पल्सेस के साथ में क्या आएगा, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर हाई, ठीक। तो हमने रिलेशनशिप देख रहे हैं ना क्या है यहाँ पे, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर हाई कब मिलेगा, जब तक कि V नॉट की वैल्यू लेस देन VA है। जैसे ही V नॉट की वैल्यू हायर देन VA हो गई, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर विल बी लो। जैसे ही आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर लो होगा, एंड गेट आउटपुट विल बी 0। जैसे यहाँ पे लो हुआ, एंड गेट क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे डीएक्टिवेटेड हो गया, काउंटर फिर आपका इंक्रीमेंट नहीं करेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो जितनी भी वैल्यू 14 आई, मतलब 14 क्लॉक पल्सेस वहां तक चली है, हर एक क्लॉक पल्सेस के लिए, क्योंकि काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर। एनी डाउट इन वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर, कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से बताइए किसी को।